अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक मदिहा की दुनिया में। आज की रेसिपी रमज़ान स्पेशल। आप लोगों को रमज़ान की मज़े की रेसिपीज़ मेरे चैनल पे मिल रही होंगी, तो स्टे विद अस, कनेक्टेड मी एंड सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। और बहुत ही मज़े की, बहुत यूनिक ग्रेवी चिकन एंड चिकन कढ़ाई कह लें, बहुत ही मज़े की है। सिंपल इंग्रेडिएंट्स आप लोग मस्ट ट्राई कीजिएगा। लेग के साथ बनानी है तो ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। आप लोग लेग के साथ ही ट्राई करें, उस पर कट लगवा लें। जो बुचर है उससे कट लगवा लें, अच्छी तरह वो लगा देता है। उसके पास जो होते हैं मतलब छुरियाँ वगैरह अच्छी तरीके से लगा देता है। उसके बाद सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल लिया, ऑयल में बना रही हूँ मैंने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज ले लिए थे, ब्रीक ब्रीक काट लिए थे। ठीक है, इसको मैं अच्छी तरीके से पहले ऑयल में, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म करूँ, फ्राई कर लूँगी। मैं इसका कलर चेंज नहीं करूँगी बट फ्राई कर लूँगी। उसके बाद मैं मिक्सर में इसे मिक्स कर लूँगी और इसे पीस लूँगी। ठीक है, और अच्छी तरीके से इसका पेस्ट सा बन जाएगा। ठीक है, सही। फर्स्ट ये हो चुका है, आपको समझ आ गई होगी अच्छी तरीके से। सेकंड इसको मैं आप फिर डाल दूँगी उस ऑयल में। ठीक है, जो ऑयल हमने लिया था मैंने उतना ही लिया था। आप घी में भी बना सकते हैं, बहुत लजीज बनता है। आप ऑयल में बना सकते हैं अगर अपनी सेहत का ख्याल रखना है थोड़ा सा। बट अगर देसी खाने इस तरह के खाने तो फिर कभी कभी चलता है घी में भी बनाना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसमें मैंने टमाटर को पीस के डाल दिया था। ये मैं आपको बताना भूल गई। टमाटर एक बड़े साइज़ का लिया था और उसमें सिंपल इंग्रेडिएंट्स है, सुरख मिर्च है, हल्दी है, नमक है, ब्लैक पेपर है, घर का बना हुआ गरम मसाला जिसकी रेसिपी मौजूद है मेरे चैनल पे, और बाज़ारी नेशनल का गरम मसाला इसमें लिया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। मैंने 1.5 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर और 1 चम्मच मैंने 1 टेबल स्पून नमक डाला था हस्बे ज़रूरत। बाकी तमाम चीज़ें मैंने डाली थी। ब्लैक पेपर भी हस्बे ज़रूरत था, जितना टेस्ट के हिसाब से। उसके बाद तमाम मसालों को अच्छी तरीके से मैंने भून लिया ताकि इसकी बुनाई के मसालों के अच्छे से जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए। उस बाद नेक्स्ट इसमें मैंने ज़्यादा लेग्स थी हैं बुलाए काट करवा के, बहुत मज़े की, इतनी टेस्टी मतलब कढ़ाई बनी थी, यूनिक स्टाइल की। आप लोग मस्ट ट्राई कीजिएगा रमज़ान में, ईद पे, दावत पे, डिनर पे, बहुत मज़े की बनती है। और आप लोग मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अच्छी तरीके से हम इसकी बुनाई करेंगे। बुनाई करने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो मैं आपको बताऊंगी। आप लोग मेरे साथ कनेक्ट रहिए, बिल्कुल लंबी और बोर वीडियो नहीं है। आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से इसकी बुनाई कर लेंगे हम लोग। और नेक्स्ट ऐसा ऐसा जो भी स्टेप हुआ मैं आपको बताती जाऊंगी। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए कितना मज़े का कौरमा टाइप और ये बहुत ही यूनिक दानेदार कढ़ाई बन रही है। और आप लोग इस तरह ज़रूर ट्राई कीजिएगा कसम से। और नान या रुमाली रोटी के साथ खाइएगा यार, मज़ा ही अलग है। और अच्छे तरीके से अगर हम जब गोश्त को भून लेते हैं ना, उसके अंदर तमाम मसाले मतलब मिक्स हो जाते हैं, रच बस जाते हैं। और इसी तरीके से इसे भूने ज़रूर, इसे टाइम दें, जल्दी जल्दी मत करें कि जल्दी जल्दी से बस पका लें हम। और उसके बाद कोरिएंडर डाल दिया मैंने और बहुत मज़े की कढ़ाई रेडी है। अपने प्यार और अपने साथ मेरे साथ ज़रूर रहिए। और ये जो कुटी लाल मिर्च है ना, लाजमी डालिएगा। मैं स्किप कर गई थी, मैं भूल गई थी, इसके बगैर ये नहीं है बनती कढ़ाई। तो 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च मैंने इसमें ऐड कर दी है। आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी और मेरी बाकी रेसिपी को भी चेक कर सकते हैं। आप लोगों को बहुत सी रेसिपीज़ मेरे चैनल पे मिल जाएगी मदिहा की दुनिया में। अपना ख्याल रखिए, फ़ाइनल लुक देखिए, इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।